क्या है कि एक तरफ हमारी हुकूमत जो है उसकी जो तर्जुमान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा, वो उन सहाफ़ियों को सहाफ़ी मानने के लिए तैयार नहीं है जिन पर आजकल पाबंदी है। तो दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं वो सलीम साफ़ी जो है वो सलीम साफ़ी नहीं, वो सलीम लिफाफी है। और गरीदा फारूकी साहिबा, उनके बारे में कितनी काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है, आप देखें ये भी वही काम कर रहे हैं जो पहले इमरान खान कर रहा था। तो इसलिए आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस जो है, इसके प्लेटफॉर्म से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो पॉलिसियां जिनकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे मुसलसल नीचे आ रहा था, आप उन पॉलिसियों को ख़त्म करें। ये मुतालबा हम इसलिए कर रहे हैं कि आप इन पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको इसमें कोई ना नदामत है ना शर्म है, बल्कि आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद हो गया है, इमरान खान के दौर में मीडिया आज़ाद नहीं था। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो सलीम साफ़ी और गरीदा फारूकी के बारे में बात की जाती है या और जो हमारे साफ़ी हैं उनके बारे में बात की जाती है ना, तो ये सिर्फ गैर रियासती अनासर बात नहीं करते। एक सोची समझी साजिश के तहत फेक न्यूज़ को पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी छीनने के लिए एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। सम स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग fake news to subvert the media freedom in Pakistan. They are spreading disinformation against different journalists and media organizations. जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना कि वो फलां बंदा जो है वो पैसे लेके फलां टीवी चैनल ने मेरे खिलाफ साजिश की, इसी तरह कुछ रियासती इदारों के लोग जो हैं वो भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं जी आप सारे टैक्स चोर हैं, तो अगर हम सारे टैक्स चोर हैं तो टैक्स चोरी में हमें अंदर कर दो भाई, क्यों नहीं करते आप अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, वो एमको की जन्नत में रहता है। बल्कि मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब दुनिया जो है उसके हालात भी बदल गए हैं और अब तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता। भाई अभी 24 घंटे पहले मैंने एक जगह पे मार्शल लॉ की बात बार बार सुनी है, सिर्फ 24 घंटे पहले। और अगर मैं समझता हूं कि अगर आपने पाकिस्तान में दोबारा ऐसे हालात पैदा किए सियासी जमातों ने या किसी और ने और मार्शल लॉ लग गया तो इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मार्शल लॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान जब टूटा तो मार्शल लॉ था। आप कहते हैं कि जो ईस्ट पाकिस्तान में आपकी डिफीट थी, मिलिट्री डिफीट नहीं थी, पॉलिटिकल डिफीट थी। चले मान लेते हैं पॉलिटिकल डिफीट थी। पॉलिटिकल डिफीट इसलिए थी कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी का एक फौजी जनरल गुलाम उमर जो है उसने एक सेल बनाया हुआ था और वो शेख मुजीबुर रहमान के सियासी मुखालफिन में पैसे बांटता था। जैसे बाद में 88 में भी IGI बनाई गई और पैसे बांटे गए और उसके बाद भी पैसे बांटे गए, तो 1970 के इलेक्शन में ये काम शुरू हुआ, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। तो शुक्र है कि 1970 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं था, वरना आज आपने कहना था कि वो पाकिस्तान जो है वो इंडिया ने नहीं तोड़ा था, वो पाकिस्तान के मीडिया ने तोड़ दिया था, आपने ये कहना था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ड्रैकोनियन लॉ हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज ड्रैकोनियन लॉज वर नॉट इम्पोज्ड on us by any military dictator. These draconian laws were imposed on us by democratic governments. जैसा कि 2016 में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसने पीका का कानून हम पे इम्पोज किया और वो पीका का कानून आज उन पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह ये जो पिछली इमरान खान की हुकूमत थी इसने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया और आज जब FIA किसी सहाफ़ी को और सियासतदान को गिरफ्तार करती है तो उस पर वही पीका कानून की सेक्शन 20 लगाती है। तो ये सारे कानून जो है ख़त्म होनी चाहिए, इनके खिलाफ यहाँ पे एक करारदाद मंजूर होनी चाहिए और उस करारदाद में ये मुतालबा किया जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इलेक्टेड पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई किरदार अदा करे, सिर्फ नौकरी ना करे, हाथ बांध के खड़ी है और जी सर किए जा रही है। और जुडिशरी भी जो है उसको भी खड़ा होने की जरूरत है। इतनी डिवाइडेड जुडिशरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने
कभी नहीं देखी। तो जब पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जुडिशरी डिवाइडेड होगी, तो मीडिया की फ्रीडम को तहफ़्फ़ुज़ कहां से मिलेगा? तो उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सबको, हम सबको मिल के इकट्ठे एक जदोजहद करनी है। और इस बात पे ख़त्म करूंगा हबीब जालिब के शेर पे कि झूठे मुकद्दमात हैं, फर्जी शहादतें, हम फिर भी लिख रहे हैं जनू की हकायतें।